नहीं स्टार्ट करेंगे। समझा हम क्या कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं हम क्या कह रहे हैं बोलो। हाँ मालूम है, अंटिल अनलेस तुम थोड़ा सा स्टड बनो, भागने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, साइन 3x वाला क्वेश्चन दिया था, हुआ? हाँ क्यों? समझ में नहीं आया इसके नंबर क्यों? लेके y इक्वल्स टू चल रहा है y इक्वल्स टू साइन 3x फॉर ऑल x बिलोंग्स, x कहाँ बिलोंग कर रहा है? क्लोज इंटरवल 0 to π/2। 3x कहाँ बिलोंग करने लगेगा? 3x कहाँ बिलोंग करेगा? 0 to 3π/2। 0 to 3π/2 में बिलोंग करेगा। ठीक है, ओके। अब इसको डिफरेंशिएट पहले करो। dy बाई dx कितना आएगा? y डैश 3 cos 3x। 3 cos 3x। ओके, ये आ गया तुम्हारा। ठीक, ऑलराइट। अब इसको चेक करना है, कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ निगेटिव होगा। ठीक है, तो 3x कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव होगा, कहाँ से कहाँ तक निगेटिव होगा। देखो, इसको जज करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले y डैश इक्वल टू 0 लेट कर लेते हैं। क्या करते हैं? y डैश इक्वल टू 0 तो निकाल लेते हैं सोल्यूशन। क्या निकाल लेंगे? सोल्यूशन निकाल लेंगे x का। तो 3 cos x इक्वल टू 3 cos 3x इक्वल टू 0। तो cos 3x इक्वल टू 0/3, मतलब cos 3x इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 0 आ गया। cos थीटा कब 0 होता है? सारे मल्टीपल ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो cos 3x इक्वल टू cos 2n प्लस 1 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। cos से cos खत्म हो गया। तो 3x इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2n प्लस 1 π/6। ठीक है, और x की वैल्यू हमको मिल चुकी है कितनी? 2n प्लस 1 π/6। ठीक है, अब क्या करना, n की एक एक वैल्यू पुट करो। ये ध्यान दो कि 0 से छोटा ना हो और π/2 से बड़ा ना है। बस कितने के बीच में देखना है अपने को, x यहीं बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो n इक्वल टू 0 पुट करता हूं पहले मैं। इधर n लिखूंगा और इधर x लिखूंगा। ठीक, जब n को 0 लिखूंगा तो x कितना आएगा? π/6 आएगा पहला। n को 1 ले लूंगा तो कितना आ जाएगा? 1 ले लेंगे तो π/2 आ जाएगा। n को 1 ले लोगे तो π/2 आ जाएगा। तो दो ही इंटरवल बनेंगे इसमें। कौन कौन से दो इंटरवल बनेंगे? 0 से π/6 पहला इंटरवल, और दूसरा इंटरवल बनेगा π/6 से बाउंड्री पॉइंट। ठीक, π/6 से π/2। ठीक है, तो अब देखना है कि इस इंटरवल में क्या वैल्यू देगा, इस इंटरवल में क्या वैल्यू देगा। कौन? cos 3x। अल्टीमेट तो cos 3x का साइन चेक करना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। y डैश यही है। ठीक है, तो दो ही वैल्यू आ रही। अगर 3 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 के बाद 2 पुट करेंगे तो 5/6। 5π/6 जो है
0 पॉइंट कितना हो गया 6 8 जा 48 8.85 से ज्यादा आएगा 6 8 जा 48 250 ठीक है तो ये कितना आ जाएगा 6 पाई से इससे ये बड़ा है ठीक है तो 2 रखने पे तो बाहर चलेगा इंटरवल से 2 रखने पे क्या हो गया इंटरवल के बाहर चलेगा तो 2 नहीं -1 रखेंगे तो -5/6 आ जाएगा वो भी इंटरवल से बाहर है -5/6 तो केवल 2 वैल्यू मिली एक n = 0 पे 0,5/6 दूसरा n = 1 पे π/2 जो कि बाउंड्री पॉइंट है तो पूरा इंटरवल कितने पार्ट में डिवाइड हुआ 2 पार्ट में पहला 0 to π/6 दूसरा 5/6 पर अब देखना है हमको इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो 5/4 इसके बीच में π/4 इससे बड़ी होगी π/6 से π/4 45 डिग्री होता है 5/6 30 डिग्री होता है तो π/4 इसमें ले सकते हो ठीक है ऐसा लो जो 3 से कट जाए ये 3 से कट जाए तो एक काम करो π/12 ले लो π/12 ले लूंगा तो π/12 जो होगा π/12 बिलोंग्स इन x = π/12 ले रहा हूं 0 to π/6 के बीच में आएगा π/12 15 डिग्री होगा ठीक है 15 डिग्री और cos 3x हमको लेना है तो ये cos 3x में रखेंगे पुट करेंगे y डैश का साइन चेक करेंगे ठीक है y डैश का क्या कर रहे हैं साइन चेक कर रहे हैं 3 into cos 3 into π/12 तो ये कितना आ गया 4 ठीक है 3 cos π/4 cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है अब y डैश क्या आ गया y डैश पॉजिटिव आ गया y डैश क्या आ गया पॉजिटिव आ गया ठीक है तो जो पॉजिटिव आ गया तो इस इंटरवल में क्या होगा गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो लिख देंगे देयरफॉर y = sin 3x is increasing क्लोज इंटरवल लेना स्ट्रिक्टली नहीं बोला है 0 to π/6 समझ में आया ये जो फार्मूला है ये 11th की ट्रिग्नोमेट्री पूरा लगेगी यहाँ पे ठीक है और उसमें तुम्हें स्टार्ट होना है अभी तो पहला क्वेश्चन है ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे ठीक नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट दूसरा इंटरवल क्या है π/6 से π/2 ठीक है तो π/6 से π/2 लेना है इसके बीच में कोई नंबर सोचो π/3 3 का मल्टीपल ले आओ π/3 तो π/3 और डिनोमिनेटर में then π/3 π/3 हाँ π/3 60 डिग्री आ जाएगा तो देखो x = हमने क्या लिया π/3 which it belongs in this interval तो y dash = क्या है 3 cos 3x तो 3 into cos 3 into π/, समझ में आ रहा कैसे चेक करते हैं हाँ इसीलिए स्लो चलने को मैं बोल रहा हूँ अब बहुत तेज चलने का मतलब नहीं है ठीक है y डैश क्या आ गया निगेटिव आ गया y डैश इज लेस देन देयरफॉर y = sin 3x is decreasing in कौन सा इंटरवल π/6 से π/2 हाँ π/6 डिक्रीजिंग बोला है ना एक
काम करो, क्लोज इंटरवल लगाओ। कौन सा इंटरवल लगाओगे? पाई बाई 6 टू पाई बाई 2। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आया? फिर से एक बार समझो। y इक्वल टू sin 3x है। x बिलोंग 0 टू पाई बाई 2, तो 3x बिलोंग करेगा 0 टू 3 पाई बाई 2 में। ठीक है, तो हमें इस इंटरवल को डिवाइड करना और बताना है कि इस इंटरवल के अंदर कितने पार्ट में y इक्वल टू साइन 3x इंक्रीजिंग है, कितने पार्ट में डिक्रीजिंग है। इस इंटरवल को डिवाइड करके बताना है। तो सबसे आसान तरीका क्या है? डेरिवेटिव वाला। ठीक है, तो चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। y को डिफरेंशिएट किया तो y डैश कितना आ गया? 3 cos 3x आ गया। ठीक है, तो y डैश इक्वल टू 3 cos 3x, y डैश इक्वल टू, तो y डैश 3 cos 3x का साइन चेक करना है। ये ग्रेटर देन कहां होगा और लेस देन कहां होगा, क्योंकि उसी से कंफर्म होता है कि कहां पे इंक्रीजिंग है, कहां पे डिक्रीजिंग है। ग्रेटर देन 0 पे इंक्रीजिंग होगा और लेस देन 0 पे डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, मतलब साइन जब y डैश का पॉजिटिव है और वैल्यू से नहीं मतलब है, उसके साइन से मतलब है। ठीक है, तो अगर वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई ग्रेटर देन 0 तब तो हमारा वो इंक्रीजिंग है, और लेस देन 0 है तो वो हमारा क्या आएगा? डिक्रीजिंग है। तो कोई भी फंक्शन में डेरिवेटिव के बाद दिमाग ना काम करे तो उसको इक्वल 0 कर दो और उस इक्वेशन को सॉल्व करके क्रिटिकल पॉइंट निकालो। तो इसमें इसको सॉल्व कर देंगे। 3 cos 3x इक्वल टू 0, cos 3x इक्वल टू 0 आ गया, cos 3x इक्वल टू 0 आ गया। अब cos से cos काटा है, ऐसे काट सकते हैं। हाँ काट सकते हैं, वो तो एक्चुअल में नहीं काटते हैं लेकिन काट सकते हैं। ठीक है, तो उसके पीछे बहुत डीप कहानी है, लेकिन लोग मानते हैं, करते हैं, करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, dy बाई dx नहीं पढ़ा जाता, ddx y पढ़ा जाता है। इसको y प्राइम्स भी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? y प्राइम्स। बहुत सारी चीजें हैं जो लोग नहीं फॉलो करते हैं। तो जनरल नॉलेज के लिए रखो कि y प्राइम्स कहा जाता है, नॉलेज के लिए रखो कि dy बाई dx नहीं पढ़ा जाता, ddx ऑफ y पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसको जब भी पढ़ेंगे ddx ऑफ cosine 3x पढ़ेंगे, dy बाई dx नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, d sin 3x अपॉन d। तो ये सब नॉलेज के लिए रखो। जो चीज स्टैंडर्ड होती वो हमेशा फॉलो नहीं हो पाती। ठीक है, हाँ ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा स्टैंडर्ड नहीं होता। तो cos 3x 0 आया। cos 0 कहां कहां होता है? ऑल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। पाई बाई 2 का जितना भी ऑड मल्टीपल होता है उस पे cos हमेशा 0 होता है। तो ये तो टॉपिक 11th का था। ठीक है, 11th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाते हैं कि cos कहां कहां 0 होता है। ठीक है, तो cos कहां 0 होता है? ईच ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो इसको हमने लिख दिया 0 को cos ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2। cos से cos फिनिश, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई? 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2n प्लस 1 पाई बाई 6। ठीक है, तो x इक्वल x कहां बिलोंग करेगा? हाँ अभी तो यहां से अब देखो x तो हमारा इसमें बिलोंग कर रहा है ना, x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अब n की वैल्यू हम इनफाइनाइट रख सकते हैं, n इंटीजर है, n क्या है? इंटीजर है, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन कुछ भी लिखने के साथ साथ हम इस इंटरवल को ध्यान में रखेंगे। वी विल माइंड इट। ओके, हम इसको माइंड करके अपने इंटरवल में रखेंगे। ठीक है, तो चलो हम n इक्वल टू 0 पुट करते हैं इसमें। तो 2 इंटू 0 प्लस 1 1, 1 इंटू पाई बाई 6 पाई बाई 6। पाई बाई 6 इससे 0 से बड़ा है, पाई बाई 2 से छोटा है। पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री जो है 0 और 90 डिग्री के बीच में ही आएगा। तो n इक्वल टू 0 पे हमारा x कितना मिला? पाई बाई 6। -1 रख के देख लो, पहले पीछे ही जाते हैं।
-1 रखेंगे तो -2 और -2 + 1 -1 -π/6 आ जाएगा। तो -π/6 तो हमारा ही नहीं है, हमारा तो 0 से शुरू है। हमारा कहां से स्टार्ट है? 0 से स्टार्ट है, तो माइनस वाला इंटरवल नहीं आएगा, इसलिए माइनस की वैल्यू हम इसमें नहीं पुट करने वाले हैं। ठीक, उसको ओमिट कर देंगे, छोड़ देंगे। नेक्स्ट 1 पुट करके देखो, 1 पुट करेंगे तो n = 1 पुट किया तो 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3 × π/6, 3 से 6 कट गया तो डिनोमिनेटर में 2 बचा, मतलब π/2 आया। ठीक है, तो n = 1 में पाई और कुछ आ सकता है, और हम ट्राई करेंगे। चलो 2 रख के ट्राई करते हैं, तो 2 रखेंगे, 2 × 2 = 4, 1 5, 5 π/6। अब देखो π/2 जो है वो 0.5 है, तो 5 π/6, 6 8 जा 48 होता है, तो ये 50 हो जाएगा, डेसिमल लगेगा। डेसिमल लगेगा तो क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो एक खुद ही 0.8.5 से खूब बड़ा है, और ये और डिवाइड होना बाकी है। ठीक है, 2 रिमाइंडर बचेगा, 20 होगा, फिर 3 जा जाएगा, मतलब 8 3 3 3 3 रिपीट होता रहेगा। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से 0.83 0.5 से बड़ा है, तो ये भी इंटरवल से बाहर हो गया। इंटरवल से क्या हो गया? बाहर, तो उसको भी नहीं लेंगे, इसलिए n = 2 भी छोड़ दिया। अब हमारा कुल मिलाकर के कितने इंटरवल में डिवाइड हो गया? ये 2 में। डिवाइडिंग पॉइंट कौन है? ये तो बाउंड्री पॉइंट ही है। अगर ये बाउंड्री पॉइंट ना होता तो 3 इंटरवल में डिवाइड हो जाता। अब ये बाउंड्री पॉइंट ही है तो 2 इंटरवल में। ठीक, ओके। तो यहां से 2 इंटरवल बना, पहला 0 से π/6 और दूसरा π/6 से π/2। अब क्या करना, दोनों इंटरवल से एक एक वैल्यू ऐसी उठानी है जिसपे हम चेक कर पाए इजीली कि इसका साइन क्या आ रहा है। तो हमने कहा यहाँ 3x है, ऐसी वैल्यू चूज करो जिसके डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीपल हो, ताकि ये 3 आसानी से कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो हमने x के लिए कौन सी वैल्यू ली? π/12 ली। π/12 15 डिग्री है, 15 डिग्री 0 से 30 के बीच में आता है। क्लियर है? ऐसे ही हमें और क्वेश्चन भी आएंगे तो अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, वी हैव टू यूटिलाइज आवर ब्रेन। सो यहाँ पे क्या आएगा? x = π/12 बिलोंग्स 0, π/6। ओके, सो यहाँ से हम π/12 रखेंगे तो y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? y डैश इक्वल 3 × cos 3 × π/12, 3 से 12 कैंसिल किया 4, 3 cos π/4 और cos π/4 इज 1/√2, जो कि रिजल्ट देगा पॉजिटिव। y डैश क्या आ गया बेटे? पॉजिटिव आ गया, 3/√2 पॉजिटिव है। ठीक है, तो y डैश इज ग्रेटर देन 0, और जब भी y डैश ग्रेटर देन 0 होगा उस सिचुएशन में हमारा फंक्शन जो है, फंक्शन ये नहीं ये, ठीक है, ये क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो फंक्शन हमारा कौन से इंटरवल में इंक्रीज हुआ? y = sin 3x will increase in 0 to π/6। नेक्स्ट हमें नेक्स्ट इंटरवल में कोई एक वैल्यू चूज करनी है, π/6 और π/2, मतलब 30 से 90 के बीच में ऐसा वैल्यू चूज करो जो डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीपल दे। ठीक है, तो उसके लिए तुमने खुद बताया कि π/3 ले लो सर जी, तो हमने π/3 ले लिया। क्लियर? तो y डैश इक्वल टू 3 cos 3x, कंफर्म? सो इसकी वैल्यू पुट कर दी, 3 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3 cos π, और cos π की वैल्यू क्या होती है? -1, तो y डैश क्या हो गया? निगेटिव हो गया, और y डैश निगेटिव हो गया तो देयरफॉर y = sin 3x इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to π/6 to π/2। ठीक है, कहाँ हो? नहीं मन लग रहा क्या? नहीं सर, कर रहा हूँ। समझ रहे हो? चलो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था।
एग्जाम्पल था, ठीक है, हमने कराया। ओके, ऑलराइट। हाँ, ये वाला ऑलरेडी हो चुका है। एक फंक्शन ये भी आई थिंक हो गया, ठीक है, ये भी एग्जाम्पल करा दिया, ये भी करा दिया। हाँ, y इक्वल टू cos x, देखो ये वाला खुद से करके दिखाओ। fx इक्वल टू, ये तो मेंटल भी हो जाएगा, cos x, सो करना, प्रूव करना है कि ये जो है डिक्रीज करेगा, ये प्रूव दैट है, सो दैट गिवन फंक्शन है, सो दैट करना है, प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज डिक्रीज इन 0 से पाई। देखो एनसीईआरटी का एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, इसने स्ट्रिक्टली और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सबके लिए ओपन इंटरवल डाल दिया है, ठीक है, जबकि स्ट्रिक्टली के लिए क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, बाकी के लिए क्लोज होना चाहिए। इसने उस चीज को फॉलो नहीं किया है, आई डोंट नो क्यों नहीं किया है, ये हमारे लिए कंसर्न वाली बात थी बहुत पहले से, ठीक है। और ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग 0 से पाई से 2 पाई, और सी है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, NEITHER, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई। देखो इसको करने का डेरिवेटिव मेथड तो है ही, ग्राफिकल मेथड भी है आपका, ग्राफिकल मेथड करो, ग्राफिकल मेथड कैसे करोगे, ग्राफिकल मेथड 0 से 2 पाई लेना है, ठीक है, ये हमारा हो गया पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, और ये 2 पाई, ठीक है, ये हमने पॉइंट्स ले लिए। 0 पे यहाँ 1 लूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं -1 लूंगा, और एक एसिम्पटोट ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे बेटे, एसिम्पटोट। एसिम्पटोट वो लाइन होती है, हाँ, एक्चुअली उसको टच भी नहीं कर सकते, यहाँ से टच करता तो एसिम्पटोट कहना गलत होगा, ठीक है, एसिम्पटोट टच भी नहीं करती है, लेकिन उसके आगे उसको क्रॉस भी नहीं करती है, ठीक, तो sin x का cos x के लिए 0 आई है, अब क्या करूं, हाँ बेटे, x की वैल्यू 0 आई है, x की वैल्यू 0 आई है, 0 ही नहीं आएगी, और आएगी, दिखाता हूँ अभी, एनालिटिकल करके दिखाता हूँ, पहले ग्राफिकल देख लेता हूँ, तो पूरा खत्म हो जाएगा, एक साथ ड्रा करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके ड्रा करता हूँ। चलो, पहले यहाँ से यहाँ आया, मैं यहाँ से यहाँ -1 में आया, और ये, ठीक, तो ये बढ़ेगा तो यहाँ टच करेगा, यहाँ से फिर डाउन जाएगा। चलो, अब ध्यान से देखो, इसका पहला स्टेटमेंट क्लियर है, फ्रॉम ग्राफ इट इज वेरी क्लियर, इट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम -1 to 1 इन इंटरवल 0 to पाई, ये 0 से पाई पे -1 तक आ रहा है, ठीक है, यहाँ 1 है, ओके, कहां से कहां तक आ रहा है, 0 से पाई तक, 1 से 1 तक, -1 तक डिक्रीज हुआ, 0 से पाई में, 0 से पाई में 1 से -1 तक डिक्रीज हुआ, 0 से पाई x की वैल्यू है, 0 से पाई में y की यानी fx की वैल्यू कहां से कहां गिर रही है, फॉल डाउन हो
रही है, 1 से स्टार्ट होकर के -1 तक फॉल डाउन हो रही है। तो ये फॉल डाउन लगातार है, तो इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। इट इज वेरी क्लियर, स्टेटमेंट ग्राफ बनाने का सेंटेंस कैसे लिखेंगे, इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम ग्राफ the given function is decreasing in interval 0 to pi। सेम सेंटेंस लिखना है, डिक्रीजिंग जगह इंक्रीजिंग वर्ड यूज करना है। इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम ग्राफ the given function is increasing from pi to 2 pi। हो गया खत्म। और since the function is once decreasing and again increasing, function is once decreasing and again increasing in interval 0 to 2 pi। डिक्रीजिंग भी है, इंक्रीजिंग भी है। जब दोनों होता है, डिक्रीज भी करता है और इंक्रीज भी करता है, तो उसको ऑसिलेटिंग कहते हैं। ऑसिलेटिंग, हाँ एसएचएम उसी का है, इसीलिए एसएचएम में साइन फंक्शन आता है, कॉस फंक्शन आता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, ऑसिलेटिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, ये ऑसिलेटिंग फंक्शन है। कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई तक। तो ग्राफिकल मेथड क्लियर हुआ। अगर ग्राफिकल मेथड से एक्सप्लेन करते हो तो तुम्हें डेरिवेटिव मेथड में जाने की जरूरत ही नहीं है। ग्राफ क्लियर हुआ, एक्सप्लेनेशन ग्राफ से क्लियर हुआ। अब आगे देखो, अब डेरिवेटिव में आ जाते हैं। y इक्वल टू हमारे पास क्या है, cos x है, ठीक है। y डैश कितना आया, -sin x आया। रेडी, हमने क्या बोलना था, सबसे पहले इसको 0 करो, मतलब -sin x = 0, मतलब कि sin x = 0 अपॉन -1, मतलब कि sin x = 0। और sin कहां 0 होता है, ईच मल्टीपल ऑफ पाई, पाई का कोई भी मल्टीपल। अगर sin, ये याद रखो, अगर sin x = 0 है, दिस इंप्लाइज x = n पाई। cos x = 0 है, तो x = 2n + 1 π/2। tan x = 0 है, तो x = n पाई। ये 11th की ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, ठीक। इसको हमेशा के लिए रिमेंबर रखो, ठीक है। तो बहुत सारे, लेकिन अब ये मेन चीज, तो यहाँ x कितना आ गया बेटे, n पाई, ठीक। अब हमारा इंटरवल कहां से कहां तक है, पहले तो n = 0 लो, n = 0 ले लेंगे तो 0 आ जाएगा। ध्यान से देखो, n x, n = 0 लिया तो x = 0, n = 1 लिया तो x = पाई। 0 से पाई ही हमारा इंटरवल है, x बिलोंग्स 0 से पाई। अब इसमें कोई वैल्यू लेके देखो, ठीक है। y डैश क्या आएगा, ये फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, साइन के सामने माइनस लगा है, y डैश में 0 0 हाँ 1 5 0 0, ये नहीं यार, ये तो n की वैल्यू है, ये तुम्हारा इंटरवल। सर उसमें भी तो ऐसे किया था आपने, उसमें भी ऐसे किया था। उसमें क्या किया था हमने, उसमें क्या किया था हमने, कहा इसका क्या मतलब है, ये तो 0 तो यहां से लिया था इसमें, हाँ π/6 यहां से, ठीक है। इसमें तो 0 पे तो डायरेक्ट बीच में आ गए ना, बाउंड्री आई नहीं, 1 पे बाउंड्री पे चले गए, ठीक है। इसका जो 0 लिए है ये यहाँ का लिए, यहाँ का नहीं, ठीक है। तो इन सब चीजों से कंफ्यूजन दूर रखो, ठीक है। तो पहला इंटरवल, अब इसमें इस इंटरवल में कोई वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, π/6 ले लो, x = π/6 बिलोंग्स इन 0 to पाई। अब y डैश निकाल लो, y डैश कितना है, -sin x है, अब ये हो जाएगा -sin π/6। बेटा हमसे तो लिखवा रहे हो, लेकिन तुम भी लिखना,
ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर का मतलब ही यही होता है। एमसीक्यू हो तो चाहे जैसे कर लो, जहां एमसीक्यू से आगे बढ़े, तुम्हें हर बात लिखनी है, बड़े वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस y dash is less than 0 for all x belongs in 0 to pi, therefore y equals to cos x is decreasing in 0 to pi, hence proved। ये तो प्रूव करने को कहा था, hence proved, ठीक। हाँ, ये सेंटेंस, ये लैंग्वेज बनाना सीख लो, लैंग्वेज खुद से बनाना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, कोई दिक्कत समझने में? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर नेक्स्ट वाला नेक्स्ट वाला करो कोशिश। अभी तो n इक्वल टू हमने क्या क्या लिया, 0 1 ले लिया, n इक्वल टू 2 ले लो बस, n इक्वल टू 0 ले लिया तो 0 आया था, x इक्वल टू n पाई था, 1 ले लिया तो पाई आ गया, 2 ले लिया तो 2 पाई आ जाएगा। अगला इंटरवल क्या बनेगा, 0 से पाई वाला कर दिया हमने, अगला इंटरवल पाई से 2 पाई वाला। अब कोई भी वैल्यू x की ले लो जो इसमें बिलोंग करे, कोई भी वैल्यू बताओ जो इसमें बिलोंग करे। 3 पाई बाई 2, चलो 3 पाई बाई 2 ले लूंगा, 3 पाई बाई 2, तो y डैश कितना हो गया, y डैश क्या है, माइनस साइन x, माइनस साइन 3 पाई बाई 2, और साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू खुद -1 होती है, साइन 3 पाई बाई 2 की याद है कि नहीं याद है? अगर ना याद हो तो इसको तोड़ के लिख लो, माइनस साइन पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक, और ये हो जाएगा साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, हाँ, नेगेटिव होता है, थर्ड में, थर्ड की बाउंड्री पे लाई करेगा, ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, इस बाउंड्री पे लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं लाई करेगा। फिर भी जा रहे हैं थर्ड के थ्रू, इसलिए यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ पे 2 पाई आता है, ठीक। तो ये माइनस साइन पाई बाई 2, ये थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस थीटा, माइनस 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 प्लस साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 1 होंगे, ठीक, ऐसे भी कर सकते हो, ओके। तो जैसे ना याद रहे वैल्यू भी निकाल सकते हो, हमने दोनों तरीका बता दिया है, डायरेक्ट वैल्यू याद है डायरेक्ट यूज करो, तो y डैश क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0। अब कमेंट लिखना है, सिंस, पूरा कमेंट लिखना है, सिंस y डैश इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स पाई से 2 पाई, therefore y equals to cos x is increasing in पाई से 2 पाई, ओके। अब फाइनली क्या लिखना है, फाइनली y डैश इक्वल टू चेक करना है माइनस साइन x को, कहा, कौन सा इंटरवल में, फॉर ऑल x 0 से 2 पाई में, तो इसमें 2 वैल्यू लेंगे हम, एक में पॉजिटिव दिखाएंगे, एक में नेगेटिव दिखाएंगे, ठीक है। यही ले लो, एक यही ले लो, पाई बाई 6 ले लो, y डैश x इक्वल टू पाई बाई 6, ठीक, तो ये आ जाएगा y डैश माइनस साइन पाई बाई 6, ये आ जाएगा -1 बाई
2, तो ये निगेटिव हो गया। और दूसरा y x इक्वल टू 3 पाई बाई 2 ले लो, 3 पाई बाई 2 ले लो, तो ये आ जाएगा हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो y डैश इक्वल टू साइन माइनस साइन 3 पाई बाई 2, तो ये आ गया +1। ठीक है, तो एक बार क्या है लिखेंगे, since y dash is less than 0 and greater than 0 both in 0 to 2 pi, 0 to 2 pi, therefore it is neither increasing nor decreasing, it is oscillating, therefore it is neither increasing nor decreasing, it is only oscillating, it is only word मत लिखो, it is oscillating लिखो। it is, बस इतना है ना बना, it is हटा दो, चलो छोड़ो, neither increasing nor decreasing, वो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दिए कि जो फंक्शन ना तो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा उसको क्या कहेंगे, oscillating। the function which is neither increasing nor decreasing are called oscillating, hence proved लिख दो बस, hence proved। ओके, दिक्कत समझ में आया? एग्जाम्पल हम करा रहे हैं, एक्सरसाइज तुम करना, ठीक है, जो नहीं आएगा डिस्कस करेंगे हम। थ्योरम पढ़ लेना, ठीक है, थ्योरम वही है जो हम पढ़ाए थे, थ्योरम 1 ग्राफ तो सब एक्सप्लेन कर दिए हैं, 6.1 अभी करना नहीं है, उसको बाद में कराएंगे, ठीक है। हाँ हाँ वो आसान है, ये हो जाएगा तो वो आसान है। हाँ इसका करो, चलो y इक्वल टू fx इक्वल टू साइन x प्लस cos x for all x belongs in, for all x belongs zero is less than or equal to x is less than or equal to 2 pi, कितना है 2 pi। चलो हाँ तुम करो, हम होते हैं।
हाँ बेटा देखना एक बार देखना हम कर रहे हैं, वहां से मिलाओ। नहीं सर एक बार देख करो। रुको भाई, हम तो देख लेंगे, मैच कराओ। ठीक है ठीक है, क्या करना है अपने को? डिफरेंशिएट करना है। तो एफ डैश इक्वल टू क्या आएगा? माइनस साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। क्या आएगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसके बाद हमने क्या बोला बेटा? इक्वल जीरो करो। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करना है, मतलब कि cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब कि cos x इक्वल टू साइन एक्स, मतलब कि साइन एक्स अपान cos x इक्वल टू 1। ये बन गया tan x। tan x इक्वल टू tan पाई बाई 4 लिखेंगे इसको हम। tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ये याद रखो सर। हाँ मैंने तो ऐसे किया था, देखना क्या करके किया? ये फिर ये मैंने 2n प्लस नहीं 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 नहीं, नहीं। देखूंगा फिर बाद में उसको हम मोर क्लियर करूंगा, और अभी तो हम थोड़ा डाउट में है उसमें। ठीक है, वैसे होता नहीं है वो, बाकी जगह पे निगेटिव क्वालिटी बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा? n पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है, मेन फार्मूला क्या था इसमें? tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा और थीटा इक्वल टू n पाई प्लस। ठीक है, अप्लाई कर दिया। कहां तक जाना है? जीरो से जाना है, निगेटिव तो ले ही नहीं सकते। जीरो से 2 पाई के बीच में रहना है। तो n की वैल्यू चूज करो और x की वैल्यू देखो। n की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू पाई बाई 4। n की वैल्यू 1 लोगे तो 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 आएगा। हाँ सर आ तो मेरा भी यार, बस एक भी 3 बाय 4 आ रहा है। 5 पाई बाई 4 और -1 लेने से कोई काम है नहीं। 2 लोगे तो बाहर चले जाओगे, 2 लोगे तो क्या होगा? बाहर चले जाओगे इंटरवल के, आउटसाइड इंटरवल। एक्सीड द अपर लिमिट 2 पाई से तो खुद ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव ले नहीं सकते हो। ऑलराइट हाँ मैंने किया था जब ऐसे इस बार सच हाँ वही गलत है। तो 0 का 4 पाई 4 है, पाई 4 है, 3 पाई 4 है। 3 पाई बाई 4 नहीं आएगा। 3 पाई 4 से 5 पाई 4 है। 3 पाई बाई 4 नहीं आएगा। 3 पाई बाई 4 क्यों आएगा? वही तो साइन का फर्क है। वैल्यू 1/2 ले लीजिए। हाँ, n belong in integer, for all n belongs in integer not fraction। ओके क्लियर? तो हमारे पास इंटरवल क्या हो गए? हमारे पास जो इंटरवल है वो 0 से 2 पाई तक जाना है। कहां तक जाना है? 2 पाई तक। उसमें जो आ रहा वैल्यू वो क्या क्या आ रहा है? जो वैल्यू आ रही, पहली वैल्यू क्या आई? पाई बाई 4। दूसरी वैल्यू क्या आई? 5 पाई बाई 4। इंटरवल जो डिवाइड हुआ, क्या डिवाइड हुआ? 0 से पाई बाई 4 पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4। एनसीईआरटी ने जो लिखा है बेटे वो सब ओपन इंटरवल में लिखा है। ठीक है, तो अब उसने कहीं इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली का बात किया नहीं, तो स्ट्रिक्टली का बात नहीं किया तो हमारा क्लोज इंटरवल भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। ठीक है, क्लोज ही रहेगा ज्यादातर,
स्ट्रिक्टली के बाद देंगे। ये 3 इंटरवल है और हमारा y डैश कितना है? y डैश है cos x माइनस sin x। इसमें cos बड़ा है, पॉजिटिव आएगा। 0 से π/4 तक cos बड़ा होता है, ये याद रखो। cos x is greater than sin x for all x belongs 0 to π/4, ठीक। और sin x is greater than cos x for all x belongs π/4 से π/2। ये बात याद रखना हमेशा, ठीक है। नोट पॉइंट बना लो, इंपॉर्टेंट बात। तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब हम हर बार वैल्यू नहीं लेंगे, कुछ ऐसी चीजों का यूज भी करेंगे, ठीक है। वो तो हमने जब हमें ना समझ में आया तब वैल्यू लेने के लिए बताया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आया, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, ठीक है। ओके, तो अभी ये क्लियर हो गया पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग कहां से? 0 से π/4 में। 0 से π/4 क्लोज क्यों लिया? क्योंकि स्ट्रिक्टली की बात नहीं बोल रहा है, ठीक है। जब स्ट्रिक्टली की बात करेगा तो हम ओपन कर देंगे। ऑलराइट, दूसरा इंटरवल में चेक करो, इसमें प्लस आया था, इसमें कॉस्ट निगेटिव है, कॉस्ट लेस है, तो ये ओवरऑल निगेटिव आएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। कॉस्ट लेस है भाई, कॉस्ट छोटा है, साइन बड़ा है, तो पूरा का पूरा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव आएगा। y डैश इज लेस देन 0 एंड करके लिखो, एंड y डैश इज लेस देन 0 π/4 टू 5π/4। इस इंटरवल में भी ये लेस देन 0 है, ठीक है। यहां भी लिख दो x बिलोंग्स इन 0 से π/4, ओके। यहां भी लिख दो कॉमा लगा के x बिलोंग्स, ठीक है। तो ये नेगेटिव आ गया। इसमें क्या लिखेंगे? देयरफॉर f इज डिक्रीजिंग, f x इज डिक्रीजिंग। कौन सा इंटरवल में? अब स्ट्रिक्टली नहीं लिखा तो हम क्लोज ही लगाएंगे बेटा, भले एनसीईआरटी में लिखा है ओपन, हम क्या करेंगे? क्लोज लगाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी ने क्यों नहीं लिखा, ये हमें एनसीईआरटी वालों से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सा इंटरवल बचा है? 5π/4 से 2π, ठीक है। कॉस्ट बड़ा होता है, हाँ नहीं, यहाँ कॉस बड़ा नहीं, यहाँ साइन ओवरऑल निगेटिव रहेगा। क्या रहेगा? ओवरऑल साइन निगेटिव रहेगा। y डैश जो है हमारा cos x माइनस sin x, ये इंटरवल बड़ा है, फिर भी कोई एक वैल्यू रख के चेक कर लो। साइन निगेटिव है इसलिए कुछ चेंजेस हो सकते हैं। हाँ, 3π/2 रखोगे तो प्लस आ जाएगा, और दूसरी कोई वैल्यू रख दो। 3π/2 के बीच में आ भी रहा है। हाँ आ रहा है, बिल्कुल आएगा 3π/2, और कोई दूसरी वैल्यू रखो, आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में है। 5π/4 और 2π का इंटरवल जो है कहाँ लाई करेगा? ये लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट, पाई से आगे है ना, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जहां पे साइन ऑलवेज नेगेटिव होगा,
साइन एक्स ऑलवेज नेगेटिव होगा और cos x तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा लेकिन साइन से छोटा होगा। नेगेटिव वैल्यू साइन से बड़ी होगी, पॉजिटिव वैल्यू न्यूमेरिकली साइन से छोटा होगा। न्यूमेरिकली ओवरऑल से बड़ा ही कास बड़ा है, कास बड़ा है लेकिन न्यूमेरिकल साइन की वजह से, ठीक है। नहीं ये न्यूमेरिकली जो है निगेटिव में जो आ रहा है, निगेटिव में कास बड़ा है, पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, कास छोटा हो जाएगा। पॉजिटिव से देखेंगे न्यूमेरिकली कास छोटा होगा, निगेटिव की वजह से ये बड़ा है, ठीक है। तो कास साइन से छोटा है, ठीक है। अल्टीमेटली कास इज लेस देन साइन, ठीक है। कास इज लेस देन साइन। लेके वैल्यू देख लो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट की 120 रख लो, की बात हो रही है, 240 रख लो, 240 डिग्री, 240 डिग्री इसमें आएगा बीच में। 5 5 बाई 4 कितना हुआ, 200 180 प्लस 45 225 है, 225 है, ठीक है। ये 225 है, ठीक। ये 240 ज्यादा हो जाएगा, 240 ज्यादा हो जाएगा, उससे पहले रख लो 210 ले लो, 210 ले लो। ज्यादा ही तो लेना है। हाँ ज्यादा ज्यादा ही लेना है। हाँ तो 240 लेके देख लो, 240 का मतलब माइनस 60 डिग्री, cos 180 cos 180 माइनस 180 प्लस 60 और साइन 180 प्लस 60, 180 प्लस 60, तो ये क्या आ जाएंगे ओवरऑल, ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस √1/2 और ये आएगा माइनस √3/2। न्यूमेरिकली ये बड़ा है, साइन वाइज ये छोटा है, ठीक है। तो यहां पे साइन वाइज ये न्यूमेरिकली ये बड़ा है, ये बड़ा है। -1/2 इज ग्रेटर देन -√3/2। तो सर sin x होगा ना ग्रेटर, तो हाँ नहीं cos x होगा ना ग्रेटर। हाँ cos x एक्चुअली ग्रेटर है, लेकिन जब उसका साइन चेंज करोगे, cos x तो ग्रेटर है, लेकिन जब इसका साइन चेंज कर दोगे, इसका साइन पॉजिटिव कर दोगे तो प्लस का √3/2 बड़ा हो जाएगा माइनस के, तब छोटा थोड़ी रह जाएगा, तब ये बड़ा हो जाएगा 1/√2 से, -1/√2 से बड़ा हो जाएगा। कुल मिलाकर के इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos x इज लेस देन माइनस साइन x, ऐसे लिख पाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ओवरऑल फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x जो है वो पॉजिटिव है और sin x निगेटिव है, तो निगेटिव का निगेटिव पॉजिटिव हो गया और cos x ऑलरेडी पॉजिटिव है। थर्ड वाले में लफड़ा था, थर्ड वाले में दोनों निगेटिव हैं, लेकिन cos जो है बड़ा है साइन से, तो अगर निगेटिव साइन लेना है तो वो क्या हो गया, निगेटिव साइन बड़ा हो गया और cos निगेटिव का हाँ हाँ, ठीक है। तो क्या कर रहा है, नहीं क्यों ऑसिलेट करेगा, हम साइन चेक कर रहे हैं बेटा, ओवरऑल क्या हो रहा है, ये इस इंटरवल में ये क्या आ रहा है, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हो रहा है, माइनस साइन एक्स, साइन दोनों जगह निगेटिव है, देखो साइन यहाँ भी निगेटिव यहाँ भी निगेटिव, तो माइनस साइन क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो ये पॉजिटिव हुआ। अच्छा ये जो है cos, ये थर्ड क्वाड्रेंट वाले पोर्शन में तो निगेटिव है, लेकिन साइन माइनस साइन से छोटा हो गया, जिसके रीजन से ये ओवरऑल पॉजिटिव आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट वाले में आओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑलरेडी पॉजिटिव है, साइन निगेटिव है लेकिन माइनस साइन पॉजिटिव है, साइन का जब माइनस लगा दिया तो क्या हो गया पॉजिटिव। तो ओवरऑल ये क्या है, ओवरऑल डिस्कशन में हम क्या पा रहे हैं, y डैश इज ग्रेटर देन, हर जगह वैल्यू लेकर के चेक करना ही नहीं है,
ठीक है, और ऑल x बिलोंग्स इन दिस, ठीक है। लेकिन बहुत सोच समझ के बहुत डिस्कशन के साथ लिखना पड़ता है कि जितना हमने डिस्कस किया ये सब ब्रेन के अंदर फीड होना चाहिए, ठीक है, कहीं लिखा पढ़ा नहीं है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसे ही पढ़ाया जाता है, ठीक, ओके, ऑलराइट। और तुम चाहो तो ये डिस्कशन लिख भी सकते हो, ये एक्सप्लेनेशन लिख भी सकते हो। और ज्यादातर तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, तो एमसीक्यू क्वेश्चन में तो सब दिमाग का खेल, ठीक है। तो दिस इंप्लाई देयरफॉर fx is increasing कौन से इंटरवल में, 5 2 5। अब देखो जब एक से ज्यादा इंक्रीजिंग हो तो या एक से ज्यादा डिक्रीजिंग हो तो उनको यूनियन करके एक साथ लिखते हैं, एक यहाँ इंक्रीजिंग है और एक यहाँ इंक्रीजिंग, तो फाइनल आंसर में लिखेंगे दिस इंप्लाइज fx इज इंक्रीजिंग, कहां से कहां तक, 0 से 5/4 यूनियन 5/4 से 2 पाई, इतने में तो ये इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग कहां है, fx इज एंड fx इज डिक्रीजिंग, कहां डिक्रीज कर रहा है, 0 से सॉरी 5/4 से 5/4। ऑल राइट, ऑल राइट, समझ में आया, कोई दिक्कत है, समझ में आया, हाँ अभी 10 मिनट है। एक क्वेश्चन और करेंगे, मैं करता हूँ ना, देखने टाइम तुमको करने के लिए पूरी एक्सरसाइज, पूरी चीजें समझो, ठीक है, पूरी चीजें क्या करो, समझो, और जो भी क्वेश्चन करके हो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करके हो। एग्जाम्पल तो हमने लगभग खत्म कर दिए, मिसलिनियस का एग्जाम्पल उठा लेता हूँ एक तो, find the interval in which function 3/10 x power 4 minus 4/5 x cube minus 3x square plus 36/5 x plus 11 is increasing and decreasing. करो, स्टार्ट करो, बिगिन करो, begin to solve इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सॉल्व करो। वो इंटरवल बताना है जिसमें ये फंक्शन डिक्रीज और इंक्रीज करे। तो क्या करना, पहला काम डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएशन में क्या आ गया, 12/10x, ऑलराइट, क्यूब माइनस 12/5x, ओके, x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6x प्लस 36/5x, x नहीं आएगा, उसका डेरिवेटिव 1 हो गया, वो 11 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया, ठीक है। कुछ रेड्यूस हो रहा है, 5 कॉमन ले लो, 1/5 कॉमन जी, और कुछ कॉमन, 6/5 कॉमन,
क्या कॉमन लेंगे हम? 6/5 कॉमन, तो क्या आया? एक्स क्यूब माइनस 2x² और यहाँ कितना आ जाएगा? 5x प्लस 6। अब इसका फैक्टराइजेशन क्लास 9th वाला, ऐसा नंबर सर्च करो जिसको पुट करने पे ये 0 हो। पुट करो x इक्वल टू 1 पे पहले चेक कर लो, 16177 आ रहा है। x इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है, तो पहला बड़े आराम से मिल गया। अब क्या करना है? x माइनस 1 से इसको डिवाइड करना। क्या करना? x माइनस 1 से डिवाइड करना, ठीक है? ओके, मतलब 1 पे चल बोली का क्यों करके देखो, क्यों नहीं 1 पे हो रहा है? 1 का क्यूब 1 प्लस 6 7 हुआ, 1 यहाँ रखा 1 यहाँ रखा, 7 माइनस 7, ठीक है? तो इसको चलो पुट करके डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2, हम होल्ड कर रहे हैं, तेजी से करो डिवीजन वाला काम। नोट करना चाहो तो जितना नोट किया उतना नोट भी करना, तो ऑलरेडी किए हो। जल्दी से डिवाइड करके क्वेश्चन बताओ हमको। x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बेटा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 x स्क्वायर माइनस x, माइनस उसका इफेक्ट राइज कर लो। तो x माइनस 3x प्लस x माइनस 3 x प्लस 2 x प्लस 2, इसका कितना आ गया हमारा? 5/6/5, ठीक है? और आ गया हमारा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6। नेक्स्ट फैक्टर कर लो, तो x माइनस 1 और x माइनस 5, x माइनस 3x प्लस 2 x माइनस 3x प्लस x माइनस 3, तो पीछे भी आया था कभी ना, x माइनस 3 x प्लस 2, पीछे किसी क्वेश्चन में आया था ये, डिट्टो आया था ना? तो आगे बढ़े, ये डैश x हमारा कितना आ गया? ये डैश x हमारा आ गया 6/5 x माइनस 1 x माइनस 3 और x प्लस 2, ऑलराइट? ये आया। अब इससे क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है? क्रिटिकल पॉइंट अब डैश x इक्वल टू 0 से निकलता है। तो क्या क्या हो गए? 1 3 और 2 माइनस 2। नंबर लाइन प्लॉट कर लो बेटा, क्या करो? नंबर लाइन प्लॉट कर लो। 0 0 से बड़ा 1, हाँ, और 3 और माइनस 2। अभी इधर क्या है? साइन चेक करना है, देखो ध्यान से। पहले माइनस इंफिनिटी और इधर प्लस, एरो का मतलब यही होता है, ठीक? अब कितने इंटरवल बने? 1 2 3 4 5, 5 इंटरवल हैं, ठीक है? अब पांचों में साइन चेक करना, यह डैश ये है, इसका साइन चेक करना है, इसी में रख के साइन चेक करिए। -2 से छोटा ले लो, -3 ले लो, कितनी जगह निगेटिव आने वाला है? यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, 3 बार निगेटिव, तो ये क्या आएगा? ओवरऑल निगेटिव ही आएगा। सारा वैल्यू रख के लिखवानी पड़ेगी ना सर? मेंटल गलत होगा तो एग्जाम में खुद काट देगा, ठीक? गलत करके आओगे, दिखा ये नंबर लाइन किस लिए है? मेंटल, ठीक है? गलत होगा तो एग्जामिनर खुद ही काट देगा, तुम चिंता ना करो, ठीक? तो इसलिए अलर्ट होकर के मेंटल
दिखाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब 0 और 2 के बीच, 0 और 1 के बीच में 0 ही ले लो, 0 ले लिया तो ये दो निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा। इस इंटरवल में क्या आया, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4, 4 इंटरवल है, 1 2 3 4, 1 है ना, हाँ ये 1 है। अब इससे आओ, इसके 1 से 3 के बीच में आओ सर। 0 से 1 के बीच में नहीं देखा, हाँ 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 क्यों देखेंगे हम, 0 क्रिटिकल पॉइंट में थोड़ी है, इसीलिए क्रिटिकल पॉइंट को हमने ग्रीन से लिखा है, ठीक है। 0 क्रिटिकल पॉइंट में नहीं है, अगर 0 क्रिटिकल पॉइंट होता तो 0 लेने पूरा 0 हो गया हो, इसीलिए क्रिटिकल पॉइंट के बीच में ये सारे क्या कहलाते हैं, सीपीज। सीपीज मींस क्रिटिकल पॉइंट, कंटिन्यूटी में भी क्रिटिकल पॉइंट था, यहाँ भी क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। तो ये सारे सीपीज कहलाते हैं, तो 0 सीपी में नहीं है। नेक्स्ट 1 से 3, 1 से 3 के बीच में क्या लोगे, 2 ले लो, 2 लेंगे तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। -2 से 1 के बीच में ये पॉजिटिव है, -2 से 1 क्यों लेंगे, -2 से 1 क्यों लेंगे हम, -2 से 1 के बीच में पॉजिटिव आ रहा है, हाँ बीच में हमने 0 लिया, -2 से 1 के बीच में पॉजिटिव हमने 0 पे टेस्ट किया था, वो तुम कोई और दूसरा लेके टेस्ट कर लो, -1 लेके टेस्ट, वो पॉइंट लेके टेस्ट किया, हाँ +1 लेके टेस्ट किया मैंने तो 0 आ गया, वो तो क्रिटिकल पॉइंट में है, उसको तो क्रिटिकल पॉइंट से निकाल ही रहे हैं। बीच का लेना है, क्या लेना है, बीच का लेना है। ये लक्ष्मण रेखा होती है ये बाउंड्री लाइन है, रावण इनको टच नहीं कर सकता, टच करेगा तो शून्य, खत्म हो गया, स्वाहा जल के, ठीक है। ठीक, ये जो बाउंड्री पॉइंट है क्या है, लक्ष्मण रेखाएं हैं, ठीक। अगर रावण इनको टच किया, हम लोग रावण है, इनको कैलकुलेट करना, ठीक है। अगर हम इन पे गए तो ये क्या हो गए, शून्य, ठीक, समझ में आया। अब आगे 1 से 3 के बीच में हमने चेक कर लिया, अभी नहीं किया, 1 से 3 के बीच में 2 ले लिया आपने, तो 2 में ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो क्या आया, माइनस प्लस, नहीं प्लस माइनस प्लस, माइनस आ गया। अब 3 से बड़ी वैल्यू ले लो कोई, सब पॉजिटिव आएंगे, तो कहां से कहां, यहां से डायरेक्ट लिख दो, ये यहां पूरा दिख रहा है, साइन ऑफ एफ डैश, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, यहां क्लियर दिख रहा, बार बार नहीं लिखेंगे, यहां से डायरेक्ट लिखेंगे, एफ इज इंक्रीजिंग, एफ इज इंक्रीजिंग इन, कौन कौन इंटरवल है सर, हाँ 2 से 1 और 3 से हाँ 2 से क्लोज हम लेके चलेंगे, क्योंकि स्ट्रिक्ट का वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, यूनियन 3 से इंफिनिटी, ठीक है। और एफ इज डिक्रीजिंग, लिखना होगा, डिक्रीजिंग इन, किसी स्पेलिंग का पता नहीं चलता कर्सिव में, डॉक्टर लोग कैसे लिखते हैं, कभी गए डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन के लिए, दवा लिख के दिए हैं, कौन कौन है, माइनस इंफिनिटी से है, माइनस इंफिनिटी पे ओपन और -2 पे क्लोज, यूनियन 1 से 3, समझ में आया। 10 स्लाइड 11 स्लाइड 10 स्लाइड 11 स्लाइड ऐसे ही 3 मिनट कटेंगे, हाँ तो पूरा रिकॉर्डिंग भी है, पब्लिश कर दिया जाए, हाँ हो गया बेटे, रिकॉर्डिंग बंद कर दी जाए।